ऑनलाइन क्लास में किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने की विधि के साथ साथ उस प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दूंगी। प्रोडक्ट को तैयार करने में लगने वाली लागत और सामग्री के बारे में भी बताऊंगी। इसके साथ ही बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से सरकारी लाइसेंस व परमिशन की आवश्यकता होगी, इस बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चटकारेदार बिजनेस के बारे में जो भोजन के स्वाद को भी बढ़ाता है। यदि इस स्वाद के साथ साथ इसमें कमाई भी होने लगे तो क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आम के अचार के बारे में। आम का अचार कैसे तैयार करेंगे, साथ ही आम के अचार का बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, इस बारे में यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, आम का अचार सबसे अधिक बिकने वाला अचार है। आप सभी को मालूम है कि भारतीय भोजन में अचार का बहुत महत्व है। भोजन में देश के हर क्षेत्र के लोग अचार खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से शहर या गांव में, यहाँ तक कि विदेशों में भी अचार की डिमांड है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आम के अचार को कैसे बनाएं। आम का अचार बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसे शहर या गांव कहीं भी बनाया जा सकता है। आम के अचार को कई तरह से भी तैयार किया जाता है। देश के हर क्षेत्र और प्रांत के अनुसार, जैसे कि बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उत्तर भारतीय, बिहारी, आसामी, उड़िया, गढ़वाली जैसे क्षेत्र की अपने अपनी आम के अचार की रेसिपी है। इस तरह से आप हजारों तरह से आम का अचार तैयार कर सकते हैं। भले ही आम के अचार बनाने की रेसिपी में भिन्नता है, लेकिन इसमें लगने वाली सामग्री लगभग सभी में समान होती है। हम यहाँ आम के अचार को बनाने का एक सीधा सरल तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले जानें आम के अचार में कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सभी समझ ही गए हैं कि आम का अचार बना रहे हैं तो इसमें कच्चे आम की आवश्यकता है। आम कच्चे, खट्टे और रेशेदार होने चाहिए। और अचार में डालने के लिए मसालों में सरसों या राई का दाल, मेथी, सौंफ, कलौंजी, लौंग, हींग, तेल, नमक। यदि सिरका मिलाना चाहते हैं तो गन्ने का सिरका, लहसुन का सिरका या सादा सिरका आप ले सकते हैं। अचार को सुरक्षित रखने के लिए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं। इसमें अचार खराब नहीं होता है और ना ही स्वाद में भी कोई परिवर्तन होता है। बड़े पैमाने पर अचार तैयार करने के लिए वेजिटेबल कटर, पैकेजिंग मशीन, प्लास्टिक या कांच के छोटे बड़े जार, प्लास्टिक के पैकेट व इसे पैक करने के लिए पैकिंग मशीन, मसाला मिक्सर व मसाला मिक्सिंग मशीन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यहाँ लगभग 1 किलो आम के अचार के बारे में हम बात कर रहे हैं। कच्चे आम को पहले पानी में अच्छे से धो लें। इसे सूखे कपड़े से पोंछकर वेजिटेबल कटर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। कटे हुए आम के टुकड़ों में नमक और हल्दी लगाकर 2-3 घंटे के लिए रख दें, जिससे कि इससे पानी निकल जाए। अब इन आम के टुकड़ों को पानी से निकालकर धूप में रखकर पानी को सुखा लें। अब बात करते हैं मसालों के बारे में। मेथी के दानों को आंच पर हल्का भून लें। आवश्यकता अनुसार सरसों का तेल गर्म करके ठंडा कर लें। आप चाहे तो आम के अचार में कच्चा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सरसों या राई दाल, सौंफ, भुना हुआ मेथी को दरदरा यानी थोड़ा मोटा पीस लें। खड़े मसाले में आप आम के टुकड़े के अनुपात में सरसों या राई, मेथी, सौंफ, कलौंजी, लौंग व हींग लें। धूप में सूख चुके आम के टुकड़ों में सभी मसाला और खड़ा मसाला और आवश्यकता अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिलाकर जार में भर दें। अब सरसों का तेल जार में उतना डालें जिससे आम पूरी तरह से उसमें डूब जाए। अब जार के मुंह को कॉटन के कपड़े से बांधकर धूप में रख दें। यदि आम के अचार में आप सिरका मिला रही हैं तो ध्यान रखें इसमें तेल कम डालें। अब आम का अचार हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आम के अचार का बिजनेस कैसे करेंगे जिससे कि प्रति माह इससे इनकम हो। आम का अचार बेचना बहुत ही आसान है। इसे बेचने के लिए अधिक तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। छोटे स्तर पर सेल्फ मार्केटिंग करके भी आप आम को आसानी से बेच सकती हैं। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अपने घर के आसपास के दुकानदारों, पड़ोसियों, दोस्तों, सहेलियों, रिश्तेदारों को नमूना टेस्ट करवाएं। अचार का टेस्ट पसंद आने पर इसकी सेलिंग अपने आप ही शुरू हो जाएगी।
धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्थानीय मेले और सरकारी व गैर सरकारी मेले व प्रदर्शनी में भी शामिल हो। जैसे जैसे अचार की डिमांड बढ़ती जाएगी, आप अपने मदद के लिए कुछ लोगों को जोड़कर उन्हें रोजगार दे सकती हैं। आम के अचार के बिजनेस को सिर्फ शहर की महिलाएं ही नहीं, गांव की महिलाएं भी लो बजट में अपने घर से शुरू कर सकती है। आम के अचार को बनाने के लिए बहुत अधिक रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता भी नहीं होती है। घर के एक कोने से भी आप इसे शुरू कर सकती हैं। आम के अचार के बिजनेस को मात्र आप 1000 रुपये में आसानी से शुरू कर सकती हैं। जैसे जैसे आम के अचार की डिमांड बढ़ती जाएगी, आप आवश्यकता अनुसार रॉ मटेरियल की मात्रा को भी बढ़ाती जाए। आम के अचार को बनाने के बाद आप यदि इसे बड़े स्तर पर बिजनेस करना चाहती है तो इसके लिए आपको मशीन और कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही पब्लिसिटी और मार्केटिंग भी जरूरी है। अचार बेचने के लिए शुरुआती दौर में आप घर के आसपास के घरों और दुकानदारों से संपर्क करें। अपने मिलने जुलने वालों को अचार के बिजनेस के बारे में बताएं। अचार का टेस्ट करवाने के लिए उन्हें छोटे छोटे सैंपल पीस बांटें। अचार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप स्कूल, कॉलेज, सरकारी व प्राइवेट ऑफिसों में नौकरी पेशा लोगों से संपर्क करें। उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताएं। इसी तरह से आप होटल व रेस्टोरेंट के मालिक व मैनेजर से मिलकर भी अचार का ऑर्डर ले सकते हैं। अपने शहर या अन्य शहरों में लगने वाले मेले, प्रदर्शनियों में भी अचार का स्टॉल लगा सकते हैं। अचार का बिजनेस बढ़ाने के लिए डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सेल्स गर्ल्स या सेल्स बॉय को अपने साथ जोड़ें। अचार का बिजनेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर अचार तैयार होने पर माल की सप्लाई आप थोक दुकानदारों को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अचार के बिजनेस से हमें कितनी प्रॉफिट होगी। अचार के बिजनेस के मुनाफे को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार अचार के बिजनेस में जितना हम लागत लगाते हैं उसके 2 गुना हमें इनकम होती है। उसमें से यदि हम लागत को घटा दें, शेष आपका मुनाफा होगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपये में अपने बिजनेस को शुरू किया है तो इसमें आपको लगभग 2000 रुपये की इनकम होगी। इसमें से यदि आप 1000 रुपये लागत को घटा देते हैं तो शेष 1000 रुपये आपका मुनाफा होगा। अचार का बिजनेस काफ़ी फायदे वाला बिजनेस है। इस आंकड़े के अनुसार अचार का बिजनेस काफ़ी मुनाफे वाला बिजनेस है। थोड़ी सी मेहनत करके इस बिजनेस से काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। यदि आप छोटे स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम का परसेंटेज कम होगा, और यदि आप बड़े स्तर पर बिजनेस को कर रहे हैं तो इसमें जितनी अधिक लागत आती है उतना ही अधिक मुनाफा भी होता है। अचार का बिजनेस एक घरेलू बिजनेस के अंतर्गत आता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी मदद देती है। यही नहीं, सरकार जो मदद करती है यानी आप जो लोन बैंक से लेते हैं उस पर भी आपको सब्सिडी दी जाती है। अचार का बिजनेस करने के लिए हमें कुछ सरकारी लाइसेंस और परमिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अचार जो है एक खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसे बिना जांच या लाइसेंस के करना गैर कानूनी है। लाइसेंस के लिए आप अपने क्षेत्र के जिला लघु उद्योग केंद्र से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अचार को मार्केट में बेचने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी FSSAI से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए FSSAI के वेबसाइट पर जाकर वहां से अपनी कंपनी को नाम आदि फॉर्म में भरकर सबमिट करना होता है। यदि आप अचार बिजनेस को बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और GST लाइसेंस भी लेना होगा। अचार के बिजनेस के बारे में कुछ ज़रूरी बातों को भी जान लें। यदि आपके पास अचार तैयार करने की एक खास रेसिपी है जो एक अलग स्वाद देता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे बिजनेस में जल्दी अपनी पहचान बना सकते हैं। ध्यान रहे, अचार डालने के लिए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों में अचार बनाकर ना रखें, इससे स्वाद में फर्क आता है। क्वालिटी व टेस्ट बेहतर ही रखें। अचार का टेस्ट पहली बार जैसा हो हर बार उसी टेस्ट को ही बनाए रखें। प्रॉफिट के चक्कर में आप मिलावटी तेल और मसालों का इस्तेमाल ना करें। शुरुआत में आप आम के अचार की सेलिंग के लिए छोटे छोटे सैंपल पीस बनाकर फ्री में बांटें। यदि आप अचार का बिजनेस पहली बार करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें, इसे छोटे स्तर पर ही शुरू करें।
जैसे जैसे आपके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, आप अचार की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएं। दोस्तों, अचार बिजनेस को पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, दोस्तों, उसे जमने में थोड़ा समय लगता है। शुरू में सेलिंग भी काफ़ी कम होती है। इससे आप निराश ना हो, लगातार मेहनत करते रहें, इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।